गिरफ्तारियों के खिलाफ असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, तदरीसी अमल रुक गया। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में असातिज़ा ने क्लासेस का बाइकआउट किया। कहा कि मुतालबात की मंजूरी और असातिज़ा की रिहाई तक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। असातिज़ा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ जमात इस्लामी भी सड़कों पर निकल आई। अहमद सलमान बलोच की क़यादत में बेहकेवाल चौक पर मुजाहिरा। असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन से इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन का गिरफ्तार असातिज़ा और मुलाजमीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने 101 असातिज़ा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की 12 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तरा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए। FIR के मुताबिक असातिज़ा ने पुलिस पर तशद्दुद किया, लेकिन इसके शवाहिद ही नहीं मिले। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। PFC रोज में जारी मुलाजिमीन का हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने मुजाहिरा। शुरका ने कहा कि बर वक्त तनख्वाह न मिलने से माली मसाइल का शिकार हैं। यकीन दहाने के बावजूद 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। सालों में जब सेंट्रल इंडक्शन थी तो अदालत में जाकर खुद UHS ने और उस वक़्त जो PMC थी, इन्होंने कानों को हाथ लगाए थे और अदालतों में लिख कर दिया था कि हम आइंदा कभी सेंट्रल इंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि 8-8, 9-9 महीने तक दाखिले चले हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद। मेडिकल कॉलेजेस की तंजीम पामी ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ मीटिंग का बाइकआउट कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसी PMDC की पॉलिसी के जवाबित से मुतसादिम है। ये पॉलिसी निजी शोबे के दाखिलों पर असरअंदाज होती है। मेडिकल तुलबा को दाखिले के लिए बराह रास्त अप्लाई करने की तलकीन। लाहौरन के प्रोग्राम लाहौर पूछता है कि टीम ने कसूर में बड़ा घपला बेनकाब कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कसूर की जिला इंतजामिया को सैलाब ज़दगान के लिए सामान भेजा, जो मुतासरीन के बजाय किसी बासर शख्स के घर पहुंचा दिया गया। इमदादी सामान में चीनी, दालें, चावल और सर्फ समेत घरेलू अशिया शामिल हैं। DC कसूर की नाहली और बदनीयती की वजह से मुतासरीन सामान को तरसते रहे। अवाम के मसाइल हल करने वाले खुद मसाइल का शिकार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। 4 रोज से पानी नायाब। मुलाजमीन और अफसर पानी बाहर से लाने पर मजबूर। पानी की अदम दस्तयाबी के बाइस साइलिन भी परेशान। LDA का कमर्शलाइजेशन, फीस ना दहिंदगान और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। मौलाना शौकत अली रोड, जौहर टाउन पर शोरूम समेत 8 इमारतें सील कर दी। ब्लॉक E में प्लॉट नंबर 82 और 84 भी सरबमोहर। हकीम चौक में 2 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गईं। मौजा अराइया में 5 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गईं। कायदे आजम टाउन कॉलेज रोड पर शादी हॉल्स और स्टोर्स समेत 2 दर्जन से जायद इमलाक सरबमोहर। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए FBR की टीमें मार्केटों में निकल पड़ी। फैसल टाउन टायर मार्केट में ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल होने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। बाबरा टाउन में ब्यूटी सैलून टैक्स की अदम अदायगी पर सील कर दिया गया। रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक टैक्स अदा न करने वाले होटल्स और फूड पॉइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तामीराती काम जारी। खालिद भट्ट चौक अंडरपास मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज। वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अंडरपास अक्टूबर में ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान। वफाकी पंजाब में शहरी आबादी के लैंड रिकॉर्ड मंसूबे में तरामीम की हिदायत। सेंट्रल तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। 6 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। आबादी का रिकॉर्ड वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर डिजिटलाइज किया जा गया। डॉलर की बेकदरी और पाकिस्तानी रुपए का इस्तेहकाम। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद कमी। पेट्रोल 30 रुपए और डीजल 20 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान।
आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल हो गई। डेंगू मच्छर के वार लगातार, शहरी मोजी वायरस का होने लगे शिकार। 24 घंटे के दौरान 60 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवां साल डेंगू केसेस का तादाद 2447 हो गई। कामचोर अफसरान के गिर शिकंजा सख्त। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की डेंगू कारकर्दगी का जायजा लिया। 2 एंटोमोलॉजिस्ट को नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म। महकमा CNW और वासा को 3 दिन में DVR शिकायत हल न करने पर खत लिखने का हुक्म। जिना हॉस्पिटल में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर सनत व तजारत गौहर एजाज ने नकाब कुशाई की। वफाकी वजीर ने मरीजों की अयादत भी की। कहा, गौहर फाउंडेशन का ख्वाब 17 साल बाद पूरा हो गया। मौसम सरमा की आमद पर स्कूलों के औकात कार तब्दील। बॉयज स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे, छुट्टी 2:30 बजे होगी। गर्ल्स स्कूल सुबह 8:15 बजे से 2:15 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे को लड़कों का 12:15 और लड़कियों को 12 बजे का टाइम होगा। नए औकात कार का इतलाक 16 अक्टूबर से होगा। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों को भारी जुर्माने। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से UC चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों की मुलाकात। पार्टी कायद की वतन वापसी पर इस्तकबाल के इंतजामात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी तरक्की होगी। मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में पंडाल सजाएगी। मीरार पाकिस्तान जलसे के लिए ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह आएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। ज़िला इंतजामिया का PTI को लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त देने से इनकार। DC लाहौर की जानिब से हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया। कहा कि 10 अक्टूबर को तमाम इदारों का इजलास हुआ जिसमें NOC न देने का फैसला हुआ। फोरेंसिक एजेंसी डेटा सेंटर की अपग्रेडेशन का फैसला। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करके नई मशीनरी नस्ब की जाएगी। एजेंसी में सिस्टम डाउन होने पर भी ट्रैफिक को फाल रखा जाएगा। 78 करोड़ 56 लाख का मंसूबा अगले साल जून में मुकम्मल होगा। पंजाब पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं। सियालकोट वाक़े के दहशतगर्दों को चंद घंटे में पकड़ लिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही थी। It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. It was financed and planned by a rogue nation. And it was done by an evil agency which is bent upon disturbing the world peace by taking actions, unilateral actions, in which they have started killing people across the globe on one pretext or the other, which are all lies. And we are going to prove it to the world that the law enforcement agencies of Pakistan, which includes police as the first responder, counter-terrorism department as the defender of Pakistan, ISI, MI, Intelligence Bureau, CT Wing, and all other agencies are ready to face any challenge. साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर गिरफ्तार। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर मलिक लियाकत की क़यादत में टीम की कार्रवाई। आबिद बॉक्सर को फैसल टाउन से पकड़ा गया। आबिद बॉक्सर के घर से गैर कानूनी जदीद असलहा भी बरामद। अहले खाना की पुलिस पार्टी पर संगीन इल्जामात।
CCPO बिलाल सरीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोटरसाइकिल चोरों, मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। नाकिस कारकर्दगी पर SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस C को शोकॉज नोटिस जारी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का एहसन इकदाम। ख्वाजा सराओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी जारी। अब तक 200 से ज़ायद को लर्निंग परमिट, 20 को बाकायदा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। खबरदार होशियार, अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल पर जुर्माना होगा 2000। डिजिटल वार्डन चलानिंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया। CTO लाहौर का बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मॉल रोड पर रैली। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा हमारी इज्जत और हमारा ईमान है। आलम इस्लाम इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने भी फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली। जोहर टाउन में मस्जिद अल मुस्तफ़ा के उलमा और इलाका मकीनों की शिरकत। शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की भी इसराइल मुजालिम के खिलाफ रैली क़यादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी ने की और कहा कि अगर आज हम फ़लस्तीन के लिए ना निकले तो कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के 1015वें उर्स की तकरीबात। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, DG औकाफ आसिफ अली फारूक ने चादर पोशी की। ज़ायरीन के लिए लंगर और सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा। पाक भारत टीमें कल अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन मैच जीतने के लिए पुरअज़्म, लाहौरिये भी कल के मैच के लिए पुरजोश। कोई बाबर के फॉर्म में आने के ख्वाहिशमंद तो कोई शाहीन की बॉलिंग देखने के लिए बेताब।